आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना भाई, अपना दोस्त, अपना नेता मानते हैं। आज मैं आप लोगों के बीच स्वच्छता अभियान के बीच आया हूँ, लेकिन बात अपने लोगों से करनी है। देखो साथियों, बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, संघर्ष करो और संघर्ष करो और शिक्षित रहो। शिक्षा वाली बात को, संगठन वाली बात को क्यों पकड़ता है? जब भी हम कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का चले, लेकिन इंदिरा डेली में यदि हमें ऐसी स्थिति आ जाए कि पहले इधर पहले उधर, तो ये एकता जो है ना, हम देश में बनाने की बात करते हैं। ये गांव में, क्षेत्र में, विधानसभा में, लोकसभा में सब में बनाने की। हमारे वहाँ एक गाँव में कचेड़ा नागरों का गाँव गौतम बुद्ध नगर, गाँव में प्रधानी के चुनाव होते हैं, पार्टीबाजी होती है, जीवन साहब अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा चुनाव आता है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, तो पूरा गांव एक धनवा में मिल जाता है। कह रहे हैं कि हम तो रोज लड़ेंगे, रोज चुनाव लड़ेंगे, रोज गाँव में हो। लेकिन जब कोई बड़ा मामला आएगा, कोई बड़ा प्रोग्राम होगा, तो पूरे गाँव का एक मैसेज जाना चाहिए। और हम बात कर रहे हैं देश में रहने वाले बाहर प्रांतों की। जो कर्नल करोड़ी फैसला जी ने सपना देखा था कि 100 कोस के पुत्रों की माँ एक होती है, हमें उसे सिद्ध करना है, वो केवल बात है। और गुर्जर गौरव यात्रा में आपने सिद्ध भी किया, आपने वो ताकत दिखाई कि जब हम यहाँ 4 दिन पहले आए थे, तो गुर्जर भवन में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 5 दिन पहले आया था, हमें साथी नहीं मिले थे। प्रशासन ने ये कह दिया था यदि कोई वहाँ उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो रासुका लगेगी, मुकदमे लगेंगे। हमने की डीएम साहब काले पानी भेज देना। ये गुजरगढ़ है, सहारनपुर के लोगों ने अभी ठान ली, यहाँ यात्रा भी निकलेगी और यहाँ सारे काम होंगे, पूरे देश में। उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सहारनपुर ने जो गुजर गौरव यात्रा निकाली, उसका मैसेज पूरे देश में गया। उसके बाद मैं अजमेर की रैली में गया, मैं कैथल की रैली में गया, बांदीकुई रैली में गया, मध्य प्रदेश गया। वो सारे उदाहरण आप लोगों ने सेट किए, इसके लिए भी आपको सलूट है। क्योंकि आपने एक सोए हुए समाज को, जो हनुमान की तरह अपना बल भूल गया था, जो अपनी ताकत भूल गया था कि हम इतने ताकतवर थे कि हमने 300 वर्ष को यहाँ पे विदेशी हमलावर भी कुछ नहीं, फिर अंग्रेजों से लड़ते रहे और फिर अब सत्ताओं से टकराते रहते, क्योंकि हमारे हिस्से में कुछ नहीं आया। जितनी शहादत, जितना बलिदान, जितना त्याग हमारे समाज ने दिया, वो पिछड़ता चला गया, वो पहाड़ों पे चला गया, जंगलों में चला गया, नदियों के किनारे चला गया। और जब संविधान बना तो पिछड़ों में गिनती होने लगी। जो पहले सोने की चिड़िया गुर्जर तिहार वंश के समय पर देश था, हमारे समाज की स्थिति शैक्षिक रूप से पिछड़ गया, आर्थिक रूप से पिछड़ गया, सामाजिक रूप से पिछड़ गया। और लोग कहते हैं कि इनको मीट वो चाहिए, राजा थे। मैंने कई लोगों को सवाल देखे, ये तो राजा थे, ये तो इधर बैकवर्ड में। अरे भाई, तब हम राजा थे, हमने देश के लिए जान गवाई, सर कटाए, महल छोड़े, रजवाड़े छोड़े, खून पानी की तरह बहाया, नदियां बहाई, लेकिन देश के मान सम्मान के साथ, अपने महापुरुषों के सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया। कभी भी देश को शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। पूरे इतिहास में यदि उठा के देख लो, एक मौका बता दो किसी ने देश में किसी का साथ दिया हो जो बाहर से आए लोगों का, हमारे लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया हो, मुगलों का साथ दिया हो। ये स्वाभिमानी कौन, ये देशभक्त कौन? आज इसके इतिहास को छीन रहे हो तुम। अधिकार देने की तो छोड़ो, इन्हें आरक्षण देने की तो छोड़ो। 73 लोग हमने शहादत दे दी, अब तक आरक्षण नहीं दिया। क्या हिस्सेदारी है हमारी राजनीति? हमारी राजनीति हिस्सेदारी शून्य है। 403 विधानसभा सीट है, विधानसभा यहाँ यूपी में कितने टिकट मिलते हैं प्रधान जी? 7, 8, 403 में से 28 जिलों में गुर्जर समाज निवास कर सकता है। और यदि अपनी एक बात आ जाए, क्योंकि ये जाति नीच संस्कृति है, ये गरीबों को, कमजोरों को, पिछड़ों को, किसानों को, गाँव में रहने वाले सबको साथ लेकर चलती है। इनकी वोटों की गिनती केंद्रीय वोट से नहीं हो सकती इनकी। यदि ये इसके साथ खड़े होते हैं, आधे काम की वोट डलवा देते हैं। 34 जिलों में गुजर रहता है, टिकट मिलते साथ। हरियाणा चले जाओ, 90 सीटें, कितने टिकट मिलते हैं? 6 या 7। मध्य प्रदेश चले जाओ, 35 जिलों में समाज है, टिकट कितने मिलते हैं? मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शाजापुर और एक आदिवासी सीटें। अब आ जाओ राजस्थान में,
सेम स्थिति राजस्थान की। अरे हम तुम पैसे टिकट तुम हमें नहीं दे रहे, नौकरी हमें नहीं दे रहे, गुजर रेजिमेंट हमें नहीं दे रहे। अरे हमारे महापुरुष हो गए, हमारी बड़े बुढ़ों की पगड़ी को रह जाने दो, हमारे बाबा ने तो मत छुड़ाओ। अरे हम तो तुम्हारे बाबा को भी सम्मान करें, सबके बाबा को सम्मान करें, लेकिन हमारे बाबा ने तो छोड़ दो, हमारी जाति को मत बदलो। हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ गलत नहीं बोलते, लेकिन इतने कमजोर भी नहीं है कोई हमारे इतिहास को, हमारे महापुरुषों को खत्म करने का प्रयास करेगा तो हम छुट्टी में भेजेंगे। दादरी में योगी जी ने यही भूल की थी, जो मेरा सोया हुआ समाज पूरे देश में सोया पड़ा था ना, हनुमान की तरह अपना फल जाग गया और अपना फल पहचान लिया। हमने कह दी दादरी में जब तक नाम नहीं लिखा गया ना, ये समाज के सामने कह रहा हूँ, योगी जी का चुनाव था 2022 में, मैंने कि हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा दादरी में, जिसमें दम हो उतार के देख लीजिए। जब तक मुझे वही शब्द में लिखेगा, 4 दिन लगे बस, 4 दिन में 20,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी थी। बहुत सारे साथी सहारनपुर से भी गए थे उस लड़ाई लड़ने, इतनी दूर जाके, क्योंकि उन्हें पता ही है कि ये सबकी इज्जत जाएगी, और उस लड़ाई को जीता था। 4 दिन बाद रात को 2 बजे सरकार ने दोबारा नाम लिखवाया। ये आपकी ताकत थी। यदि गुजर गौरव यात्रा निकली, वो संगठन की ताकत थी, समाज की ताकत थी, क्योंकि समाज नेता बनाता है, नेता कभी समाज नहीं बनाता। इसलिए समाज की जड़ों को मजबूत करो, जब जब हो जाए तब इकट्ठे हो जाओ। ये मत देखो कौन नेतृत्व कर रहा है, जो आपकी लड़ाई लड़े आपके सामने खड़ा हो, उसकी ताकत बढ़ाओ। यदि तुम उसकी ताकत नहीं बढ़ाओगे तो राजनीतिक पार्टी तुम्हें कुछ नहीं पूछेगी। इन्हें वोटों से मतलब होता है, जिस समाज की वोट ज्यादा होती है उसी का ध्यान रखते हैं, उसी के हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं, उसी के हिसाब से नीतियां बनाते हैं। केंद्रीय नेता थे राजेश पायलट जी स्वर्गीय, उन्होंने कहा था जब तक किसान मजदूर के बच्चे उन सीटों पर नहीं बैठेंगे जहाँ देश की नीतियां बनती हैं, तब तक ना तो देश विकसित होगा, ना देश विकसित बनेगा, ना विश्व बनेगा, ना ये गाँव का विकास होगा। तो मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, मैं तो आपको देता हूँ, आपको जब याद करोगे मैं तो पूरे देश में जाता हूँ। जब यहाँ सहारनपुर में 4 दिन रहना पड़ा, एक गांव था गुजरा खेड़ी, पुलिस प्रोग्राम से पहले ना पकड़ ले ये चिंता थी। रात को हम जाकर उसमें रुके, पहले रुके टोली था, कौन सा गांव था, टोली में जिनके हम वहाँ थे वो बीजेपी में पदाधिकारी थे, बोले ये तो सुरक्षित है, इनके यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ जो थोड़ी देर बाद हम निकले, वो पुलिस आ गई और उनका ही लड़का उठा लिया। उसके बाद हम गुजरा खेड़ी के, अब रात को 1 बजे हमारी लोकेशन प्रशासन ने ले ली, तो पुलिस गाँव में पहुँच गई, क्योंकि पुलिस से, प्रशासन से, डंडों से, गोली से, मुकदमे से नहीं करता। यार एक चीज़ कहता कि यदि सुबह हम मौके पे नहीं पहुँचे, वहाँ जाके शुरुआत नहीं की आंदोलन की, तो समाज का सम्मान इन्होंने कुचला जाएगा, अब पूरा देश हंसेगा, सारा रात को प्रधान जी जिस घर हम रुके हुए थे वहाँ पुलिस पहुँच गई। हम वहाँ से निकल कर गाँव के बाहर एक ढेर था और उस पर एक बाग था, मैं पूरी रात उस बाग में रहा, सुबह तक मच्छरों ने खाया। सुबह वहाँ सुदेश प्रधान जी से वोट उठा लिए, सुबह पुलिस ने और भी सब उठा लिए। मैंने कि कल तक तो हाथ आएंगे नहीं, बाद में चाहे सुबह कोई फांसी चढ़ा देंगे, पहले कल की यात्रा निकलेगी, उसके बाद देखेंगे। तो आपके लिए, अपने समाज के लिए, मान सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन समझौता ना तो हमारे घरों में करा, ना हम करते, ना हम गुलामी करते, हम ना आज़ाद रहे हैं और देश की आज़ादी के लिए करते रहे। अब ये पार्टी जो आज़ाद समाज पार्टी है, ये पूरे देश में पिछले 7-8 वर्षों से एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में जिस तरह संघर्ष कर रही है, जिस तरह अपनों की आवाज़ उठा रही है, गरीबों की आवाज़ उठा रही है, ना इसके MLA थे, ना सरकारें थी, लेकिन मुझे एक ऐसा योद्धा मिला 2017 में चंद्रशेखर भाई के रूप में। मैं यदि MP MLA बनना होता भाई जी, तो किसी ऐसी पार्टी चुनता जो स्थापित पार्टी थी, और उसमें टिकट ले लेता, बन जाता, अपना विकास हो जाता। लेकिन मुझे सोचा कि यदि समाज को मजबूत करना, समाज की लड़ाई करनी है, अब ये ऐसा भाई से ये मिला है, अब ये पीछा साथ नहीं छोड़ेगा, कहीं फंस जाएंगे तो बीच में नहीं छोड़ेगा, और 2 समाजों की ताकत बनेगी जो बड़ी संख्या में है। और राजनीति में एक जाति से कभी राजनीति नहीं, ना MP बना जाता, ना MLA, ना जिला परिषद में होता। और ये हमारे साथ यदि हम दोनों मिल जाए तो देश में बहुत बड़ी ताकत बनेंगे। यदि सहारनपुर में मिल जाए, सहारनपुर में बहुत बड़ी ताकत बनेंगे। आपका प्रधान होगा, जिला पंचायत होगा, विधायक होगा, MP होगा, क्योंकि जो हमारे भाई हैं उनके लिए सीट आरक्षित है, वो उन पर लड़ेंगे। तुम उन पर इन्हें आशीर्वाद दो,
और ये तुम्हें उनका आशीर्वाद देंगे। हमारे लोग भूल ये करते हैं, जो लोग हमारे अधिकार, इतिहास, हमारा हिस्सा, आरक्षण सब खा रहे, हम उन्हें तो सिर पर बैठा दें। और जो तुम्हें नेता बना सकते हैं, तुम्हें भाई बना सकते हैं, प्रधान बना सकते हैं, उन्हें तुम गुरु बना के रखो। ये हमें समझनी पड़ेगी। शिक्षित आदमी होगी जिसे पता हो कि हमारा असली दुश्मन कौन है। दुश्मन से मतलब जो आपके अधिकारों को खत्म कर रहा है, जो आपके हिस्से को ले रहा है। तो इसलिए हमें बहुजन एकता भी बहुत जरूरी है राजनीति में, यदि तुम्हें आगे बढ़ना है। सामाजिक संगठन भी मजबूत होने चाहिए। तुमने संगठन देखे जिनके सामाजिक संगठन, उनकी बात मानी जाए। 2 मिनट में चाहे सरकार हो ना हो, तुरंत मानी जाए। चाहे कोई किसान यूनियन हो, चाहे अन्य कोई हो, हमारा समाज उसे एकता को दिखाता है। कोई आदमी दूसरा नेता है, उसमें पार्टी में जो दूसरा नाम है उसमें जाकर ताकत दे देते हैं। कोई आदमी पॉलिटिकल आदमी को ताकत दे देते, वही सामाजिक आदमी को ताकत दे देते। तो उनकी बात सरकारें सुनती है। अब जिनमें कोई एकता नहीं होती, जिनमें बिखराव होता है, इनकी कोई नहीं सुनता, ना सरकारें सुनती ना सरकारें सुनती। तो मैं तो पूरे देश में इस मिशन पे निकला हूँ। अब पार्टी भी इसलिए जरूरी है। यदि तुम MP MLA सदन में, लोकसभा में नहीं होंगे जहाँ नीति बनती है, तो वहाँ काम कौन करेगा। एक कलम से आप, यदि आपके हाथ में ताकत आ गई, तुम अपने समाज के हजारों लाखों बच्चों का 1 मिनट में भला कर दोगे। और जब जब संगठन नहीं हो समाज की, तो समाज का संगठन भी इसलिए जरूरी है। देश के जिस कोने में जरूरत पड़े, प्रशासन ना सुने, सरकार ना सुने, आप संगठन लेकर पहुँच जाओ। या इस देश के नागरिक हैं, टैक्स देते हैं, आप DM SSP हैं, तो आप क्योंकि ये है चिंता के लिए काम करना। इनको कोई परेशानी ना हो, कोई तंग ना करे, कोई बेईमानी ना करे, कोई इधर धोखा ना करे। तुम राज करने के लिए नहीं हो, क्योंकि अब राजशाही नहीं है, अब लोकतंत्र है, अब प्रजातंत्र है। इसलिए पूरे देश में संगठन का भी काम चल रहा है, पार्टी का भी काम चल रहा है। अभी मैं शाजापुर गया था। यदि कोई भाई जानते हो, मध्य प्रदेश में शाजापुर की बात, कोटा झालावाड़ के बॉर्डर पे, आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसी स्थिति मैंने अपने समाज में देखी। वो रह गया सच में 10 गाँवों में, देश आजाद हुए 78 साल हो गए, 10 गाँव ऐसे हैं प्रधान जी जिनमें लाइट नहीं है। आप 78 साल में कहाँ विश्वगुरु बनेगा, कहाँ देश विकसित होगा। हम विश्व की बात करते हैं, हम ये कर रहे हैं, पूरे देश में दुनिया में का 8-10 गाँव ऐसे थे जिसमें पीने का पानी नहीं है, नाले में शू, गाँव के लोग नाले में शू है पानी। मतलब वहाँ कोई ट्यूबवेल, कोई नल, कोई हैंडपम्प, किसी गांव में स्कूल नहीं है, किसी गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं है। और 50 किलोमीटर का तो ऐसा एरिया, वहाँ किसी का फोन चलता ही नहीं। कोई मार के फेंक दो, कहीं कोई आफत में आ जाओ। वहाँ गए, आंदोलन किया। प्रशासन ने पहले ही कम से कम 500 गाड़ी ग्वालियर से मेरे साथ गई। प्रशासन ने उनसे कही भाई तुमने मत बुलाओ, तुम अपनी मांग बता दो। मैंने कुछ दिन से कहा है 78 साल से भाई स्टेज पे बुलाया DM, और स्टेज पे कही है यदि बिजली के तार खींचने में दिक्कत है ना, तो 100 रुपये लगवा 1 हफ्ते में। गाँव में गाड़ा होना चाहिए, ये गुलाम नहीं है, आज़ाद भारत के नागरिक है। वो भी देशभक्त कौम है, जिसने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। उससे कहा ट्यूबवेल लगा, उससे चला, सौर ऊर्जा से पानी दे गाँव में जिसमें पानी नहीं है, छात्रावास, स्कूल, सारी मांगों को उसने माना। और मैंने कि 1 महीने का समय है। उन्होंने कहा कि गाँव वाले जमीन चिन्हित कर दे, स्कूल भी हम प्रस्ताव बना देंगे, छात्रावास का भी, और उससे हम सौर ऊर्जा से। तो यदि मैं कह रहा हूँ यदि सच्चे मन से लड़ाई लड़ी जाती है ना, तो खराब आपसे भी आंसू आएंगे। नियत साफ होनी चाहिए। हम केवल ये सोचे फोटो खिंचवा के भाषण देकर अपना घर को चलेगा, हमें दुनियावी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। लेकिन अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। आपकी जरूरत पड़ेगी, समाज की जरूरत पड़ेगी, संख्या बल की जरूरत पड़ेगी। लोकतंत्र में लड़ाई लाठी डंडों से, गोलियों से नहीं चलती। इसमें संख्या बल जिसके साथ आता है, जिसके साथ भीड़ जाता है, उसकी बात मानी जाती है। प्रशासन सरकारें 2 लोगों से जुड़ती है, या तो जिनका राजधानी में लोग बैठे हो, आगे ट्रांसफर ना करा दे, ये सस्पेंड ना करा दे, या जिसके पीछे ये समूह भीड़ समाज हो, उससे सरकारें अधिकारी है। तो इस ताकत को पहचानो। जो लोग आप ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी का, ये पार्टी, मैं इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये धंधे साथ से तो लाइन नहीं। जो करोड़ 2-2 करोड़ देकर चुनाव लड़ते थे, वो कभी भी समाज का भला नहीं करेंगे। वो सोचेंगे अब जब तुमने 2 करोड़ में टिकट लिया, अब अगली साल तुम फिर 5 साल बाद आया तो 10 करोड़ कमा लो। गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को, ईमानदार लोगों को, संघर्षशील लोगों को हम लड़ना सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे, और उन्हें राजनीतिक ताकत देंगे जिन्हें आप देना चाहते हो।
और जिन भाइयों को समाज में देना चाहते हैं समाज का काम करेंगे, उन्हें समाज के संगठन में भर्ती करेंगे, लेकिन किसी न किसी को तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। धन सिंह कोतवाल ने ये कहा था कि मारो या मरो, इन गोरों से ना डरो, जिसे लड़ना है वो साथ आए और बाकी घर बैठ जाए। अब जो घर बैठे उनके लिए भी एक बात है, अब जो लड़ रहे कर रहे उनका साथ दो, बोलो कुछ, और बोल नहीं सकते तो लिख के साथ दे दो। भाई सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत अच्छा कार्य कर लो, उत्साह बढ़ाओ, और यदि बोल के लिख के जाके भी साथ दे सकते तो टांग मत दो, क्योंकि तुम्हारे हिस्से की लड़ाई किसी लोग लड़ रहे हैं। ना सब लोग लड़ाई लड़ते हैं, ना सब लोग क्रांति लाते हैं, कुछ लोग शुरू करते हैं, उनके पीछे तक भीड़ हो जाती है। तो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपका बेटा, आपका खून तैयार है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जब आप याद करोगे, जब आपके बीच रहेंगे। और 2 लाइन कह के अपनी बात समाप्त करूँगा, क्योंकि अभी जो पुलिस वाले बच्चे हैं उनके साथ प्रोग्राम है पूरे भवन में, जो पेपर लेना आए हुए हैं, 5 बजे का प्रोग्राम का लेट हो गए कि इल्जाम लगे तो लग जाए, कि इल्जाम लगे तो लग जाए, और हम सच कहने के आदमी हैं, और यदि सच कहना बगावत है तो हम पागल हैं। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।